सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के छात्रों के लिए आज काव्य जो भाग दिया गया है उसमें दूसरी कविता जो कश्मीरी कवयित्री हैं ललद्दत, इनकी आपके कोर्स में प्रस्तुत है। इनकी कविता के बारे में, जिनकी कविता का शीर्षक है वाक, इन्होंने वाक को बहुत सारा लिखा है, उसी वाक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इनके जीवन परिचय के बारे में सामान्य जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्दत का जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। इन्हें लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास हो गया। ललद्दत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्दत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए इन्होंने जाति, धर्म और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। जिसका जीवन जुड़ाव जीवन से हो, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और अपने प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इनके साहित्य की मूल भावना है जन जागरण और जीवन का संदेश उन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि आपके हिंदी प्रदेश की कवयित्री मीरा की रचना में किया था। इसी कारण कवयित्री ललद्दत को कश्मीर की मीरा कहा गया। धार्मिक आडंबरों का विरोध, सबसे प्रेम करो, यही इन्होंने सबसे बड़ा मूल्य बताया। इनके काव्य लोक जीवन में तत्वों से प्रेरित ललद्दत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी भाषा के स्थान जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। वही कारण है कि ललद्दत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीर जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ललद्दत महोदय की कविता में इनके कविता की मूल भावना ये है कि समाज में प्रेम का संदेश हो, समाज में प्रेम की भावना हो, समाज में एक दूसरे के प्रति परस्पर कोई जातिवाद धर्मवाद न हो, यही इनकी कविताओं की मूल भावना है। इनकी कविता अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्दों से बोझिल नहीं है। इनकी कविता सरल हिंदी भाषा में इनका समावेश हुआ है और इन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया है। प्रेम को सबसे बड़ा इन्होंने मूल्य बताया है। इनका काव्य वाकों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी रचना में आम जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। अब हम लोग इनकी कविता में आज सबसे पहले हम लोग जो इनका वाक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। इन्होंने अपनी कविता में क्या बताने का प्रयास किया है, यही हम लोग जानकारी लेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठता रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इनका कहना है कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ, इन्होंने जीवन को अपने जो ये सामान्य समय अपना जीवन को इन्होंने नाव की संज्ञा दी है। इनका कहना है कि हे परमात्मा,
मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस संसार रूपी भवसागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह अत्यंत क्षीण, कमज़ोर और कच्चे धागे की है। इनका कहना है कि रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, रस्सी कच्चे धागे की, यानी ये जो हमारी क्षीण कमज़ोर शरीर है, प्राण रूपी जो हमारी रस्सी है, यह कच्चे धागे की है। कच्चे धागे का मतलब कच्चा सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं, जो अत्यंत कमज़ोर होता है। और कह रहे हैं पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इनका कहना है कि हे परमात्मा, मैं इस संसार में जीवन रूपी नाव से इस संसार के सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ। हे प्रभु, मैं इस संसार में अपने जीवन रूपी नाव से इस संसार को पार करने का प्रयास कर रही हूँ। आपने हमको जो जीवन दिया है, मैं उससे इस संसार को प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह अत्यंत क्षीण, कमज़ोर और कच्चे धागे की है। कह रही है रस्से कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं हमको आपने जो प्राण दिया है, हमको आपने जो प्राण रूपी रस्सी दी है, यह अत्यंत क्षीण है, अत्यंत कमज़ोर है और कच्चे धागे की तरह है, जिससे मैं अपने जीवन को खींच रही हूँ, जो अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है, जिसका एकमात्र सहारा क्या है? जिसका एकमात्र सहारा है जल। क्या है इसका एकमात्र सहारा? जल है। हे प्रभु, करें जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। हे प्रभु, पता नहीं कब आप हमारी पुकार सुनेंगे और ये जो संसार है, इस संसार रूपी भवसागर से आप हमको पता नहीं कब पार लगाएंगे। यानी यहाँ पर भगवान के प्रति इन्होंने अपना समर्पण भाव प्रस्तुत किया है। भगवान से मिलने के लिए इन्होंने अपने बारे में बताया है कि यह संसार किस तरीके का है, ये शरीर किस तरीके की है। तो इन्होंने कहा है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इन्होंने कहा कि मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक हो जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल है तो वह भी क्या है? यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल है तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है। कच्चे सकोरे का मतलब जो मिट्टी का कच्ची कटोरी के रूप में होता है, उसमें अगर पानी आप रख दें तो धीरे धीरे वो पानी रिस करके सब खत्म हो जाता है। तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है। हे प्रभु, हमें अपने मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह करके तीव्र तड़प उठ रही है, जी में उठती रह रह ऊक, घर जाने की चाह है घेरे। इनका कहना है हे प्रभु, मेरे हृदय में रह रह के तड़प उठ रही है, वेदना उठ रही है मुझे, और मैं कब अपने प्रभु से मिलूँगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलने हेतु मेरी इच्छा, मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार करें। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह अत्यंत कमज़ोर कच्चे धागे की है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पता नहीं प्रभु आप कब हमारी पुकार सुन करके हमको इस भवसागर से पार करेंगे, हमको यह पता नहीं है। और पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो जा रहे मेरे। हे प्रभु, यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है तो वह भी मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं।
जी में उठती रह रहू घर जाने की चाह है। मेरे हृदय में वेदना है, मेरे हृदय में यह पीड़ा है, तड़प है कि हे प्रभु, पता नहीं कब हमको भगवान से मुलाकात होगी। हमारा शरीर दिनों दिन जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। इसलिए हे प्रभु, जल्द से जल्द आप मुझे भगवान से मिलाएं, मुझे इस भवसागर से पार करें। मेरे घर जाने की जो वेदना है इसका आप हरण करें और मुझे भगवान से जल्द आप मिलाएं। अगला पद हम लोग देखेंगे। हम लोग दूसरे वाक्य के बारे में देखेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। दूसरे वाक्य में इन्होंने बताया है, कवित्री कह रही हैं कि हे मनुष्य, तू इस सांसारिक मोह माया में भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर तुझको भगवान को प्राप्त करना है तो तुझको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन्होंने बताया है भोग और संन्यास मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के संसार बंद हो जाते हैं। इनका कहना है कि कुछ लोग भोग का मतलब अनवरत जो आप लोग भोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पारिवारिक सांसारिक में मोह माया में बंधे हुए हैं, और जो संन्यास है दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बना देता है। इसे ऐसा महसूस होने लगता है जिसे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अगर आप संन्यास भी ले लेते हैं तब भी आपकी वही स्थिति होगी, और आप भोग करके खा करके, यानी अगर आप रहते हैं तब भी आपकी वही स्थिति होगी, आप राग द्वेषी बन जाएंगे, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि आपको न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि आपको मनुष्य है सम खा तभी होगा संभावी। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी। अगर आप भोग को त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे तो जो तंत्र साधनाएं हैं, जो आप साधना करेंगे, वह आपको क्या बना देगी, अहंकारी। क्योंकि मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवित्री का कहना है कि भोग और वैराग के मध्य एक मार्ग और है जो इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित रखने से प्राप्त होता है। उनका ये कहना है कि चाहे आप भोग और संन्यास के बीच एक मार्ग और है, समखा तभी होगा संभावी। उनका ये कहना है कि जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है, यह मार्ग है समानता का। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रहता है, संतुलित रहता है, समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है। अगर आपको मुक्ति पाना है, संसार के मोह माया बंधन से अगर आपको मुक्त होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यानी आपके जो मन या जो अंतरात्मा के जो द्वार बंद हैं, मुक्त रूपी द्वार की कुंडी तभी खुलेगी जब उसके लिए आपके मन में समानता का भाव आ जाएगा। यानी हर स्थिति में आप समान रहिए, सहजता से कोई भी कार्य करिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े ढोंग कर लें, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको सुख और दुख सारी स्थितियों में परमात्मा का प्रसाद समझ करके जो मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। यही इनका कहना है, यही इनके कहने का उद्देश्य है। तभी तेरे मन के जो बंद द्वार हैं तभी वह खुल पाएगी। फिर से एक बार देख लेंगे। इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू घमंडी बन जाएगा। तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, तभी तू सबको समान दृष्टि से देख पाएगा। भेदभाव की भावना न रहने पर तेरे मन के बंद द्वार खुल जाएंगे। आपके मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। इंद्रियों का भरण पोषण करने वाले व्यक्ति के पास न कोई मोह हो, न कोई अहंकार हो। इसलिए अगर आप ये सब नहीं रहेगा, आप समान रहेंगे हर स्थितियों में, तो आपको क्या होगा,
मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, जो आपके बंधन बंद हैं वह खुल जाएंगे, तभी आपसे परमात्मा का मिलने का द्वार आपका खुल जाएगा। अगले में इसमें दो वाक्य और दिए गए हैं, इसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये आप लोगों से बताना है कि आप लोग अनवरत वीडियो देख रहे हैं और अपनी जो पुस्तकों की भी दुकानें खुलने वाली हैं, ऑर्डर आने वाला है, आ जाए तो आप लोग किताबों को ले करके और अपने नोट्स और कापियों को मेंटेन करते रहें, ताकि आपका कोर्स समान रूप से चलता रहे। ये भी एक निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग यूट्यूब पे देखने के बाद इसमें कमेंट भी किया करें, ताकि जो कोई आपके क्वेश्चन का आंसर हो उसको हम लोग दे सकें, इससे फीडबैक मिलता रहे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी किया करें, ताकि हम लोगों को ये पता होता रहे कि कितने बच्चे देख रहे हैं। अब आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।